हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी पुलिस 2021 की तैयारी के लिए मॉडल सेट पेपर नंबर 68, जिसमें जीके जीएस साइंस करंट अफेयर और एमपी जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं, जो कि आने वाली एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कुल कितनी अनुसूचित जातियां पाई जाती हैं? पूछा गया आपसे, मध्य प्रदेश में कुल कितनी अनुसूचित जातियां पाई जाती हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, 48। मध्य प्रदेश में कुल 48 अनुसूचित जातियां पाई जाती है। चमार जाति राज्य की सबसे बड़ी अनुसूचित जाति है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला इंदौर तथा सबसे कम अनुसूचित जाति वाला जिला झाबुआ है। तो यह अतिरिक्त जानकारी भी आपको याद रखना है, यह भी एग्जाम में पूछी जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यदि आप लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो आप परीक्षा ऐप पर जाकर ऑनलाइन टेस्ट लगा सकते हैं, जहां पर आप लोगों को इस टेस्ट सीरीज में 50 से भी ज़्यादा प्रैक्टिस सेट पेपर मिलेंगे, जहां पर टेस्ट का फुल एनालिसिस किया जाएगा और एमपी के हजारों टॉपर्स के बीच में आपको अपनी रैंक देखने को मिलेगी। तो तुरंत जाइए और परीक्षा ऐप पर यह टेस्ट सीरीज लगाइए। यह टेस्ट सीरीज आपको 50% डिस्काउंट पर मिलेगी यदि आप दिया गया कूपन कोड दबंग50 यूज़ करते हैं। तो इस कूपन कोड को नोट कर लीजिए और परीक्षा ऐप पर जाकर यह टेस्ट पेपर जरूर लगाइए और अपने भविष्य को और बेहतर बनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 2। हाल ही में किस देश की सेना ने सत्ता पर कब्जा कर 1 साल का आपातकाल घोषित किया है? पूछा गया आपसे, हाल ही में किस देश की सेना ने सत्ता पर कब्जा कर 1 साल का आपातकाल घोषित किया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, म्यांमार। हाल ही में म्यांमार देश की सेना ने सत्ता पर कब्जा कर 1 साल का आपातकाल घोषित किया है। म्यांमार की राजधानी है नए पैताब। म्यांमार की मुद्रा है क्यात। म्यांमार के राष्ट्रपति हैं बिन मिंत, जो कि थे। अब इन्हें सत्ता से हटाकर सत्ता पर सेना ने कब्जा कर लिया है और 1 साल का आपातकाल घोषित किया है। म्यांमार की सेना ने वास्तविक नेता आंग सान सू की और राष्ट्रपति बिन मिंत को हिरासत में ले लिया है और 1 साल की इमरजेंसी का ऐलान किया है। म्यांमार सेना के कमांडर इन चीफ हैं मिन आंग ह्वाइंग और फिलहाल में सत्ता जो है इन्हीं के पास चली गई है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 3। बीसीसीआई ने 87 वर्षों में पहली बार किस क्रिकेट टूर्नामेंट को नहीं आयोजित करने का फैसला लिया है? पूछा गया आपसे, बीसीसीआई ने 87 वर्षों में पहली बार किस क्रिकेट टूर्नामेंट को नहीं आयोजित करने का फैसला लिया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, रणजी ट्रॉफी। बीसीसीआई ने 87 वर्षों में पहली बार रणजी ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट को आयोजित नहीं करने का फैसला लिया है। रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट खेल से है। इसकी शुरुआत 1934 में हुई थी। इसमें 37 टीमें भाग लेती हैं। इसे बीसीसीआई द्वारा आयोजित किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मैचों को बीसीसीआई द्वारा ही रेगुलेट किया जाता है। वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली हैं और बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 4। 7वीं सदी के बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार को उस समय के राज्य किस रूप में मान्यता देते थे? पूछा गया आपसे, 7वीं सदी के बड़े स्वामी और योद्धा सरदार को उस समय के राज्य किस रूप में मान्यता देते थे? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, सामंत के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 5। भारत के उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों से बने हैं, जो सिंधु, गंगा और खालिस्तान हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है भारत के जो उत्तरी मैदान हैं वह 3 प्रमुख नदी प्रणालियों से बने हैं और इसमें जो तीसरी नदी है वह कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मपुत्र। भारत के उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों से बने हैं, जो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं। सिंधु नदी हिमालय के मानसरोवर से निकलकर चीन, भारत और पाकिस्तान से बहते हुए अरब सागर में गिरती है। इसका अधिकांश बहाव क्षेत्र पाकिस्तान में है। और दूसरी है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी भी हिमालय के मानसरोवर झील से निकलकर अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है तथा बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तीसरी है गंगा। गंगा गोमुख हिमानी से निकलकर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। यह भारत की सबसे लंबी नदी है और यह भारत की राष्ट्रीय नदी भी है
और इसमें पाई जाने वाली जो गंगा डॉल्फिन है वह भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। तो यह सारी अतिरिक्त जानकारी अभी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 6, भारत में पहली पूर्ण जनगणना किस वर्ष में की गई थी? पूछा गया आपसे भारत में पहली पूर्ण जनगणना किस वर्ष में की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, 1881 में। भारत में पहली पूर्ण जनगणना 1881 में की गई थी। भारत में सर्वप्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में की गई, और जबकि प्रथम नियमित जनगणना की अगर बात की जाती है तो वह 1881 से लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से शुरू हुई थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 7, माथेरान नामक हिल स्टेशन कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे माथेरान नामक हिल स्टेशन कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, महाराष्ट्र में। माथेरान नामक हिल स्टेशन महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र के सीएम है उद्धव ठाकरे, जो कि शिवसेना पार्टी से हैं। महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, और वर्तमान में महाराष्ट्र के चीफ जस्टिस हैं दीपांकर दत्ता। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 8, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति में राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता है? पूछा गया आपसे निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति में राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, प्राक्कलन समिति में। प्राक्कलन समिति ऐसी संसदीय समिति है जिसमें राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता है। प्राक्कलन समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। इसमें राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है। इन सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। समिति का सदस्य लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। यह सबसे बड़ी संसदीय समिति भी होती है, इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 9, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के मध्य कौन सी नदी प्रवाहित होती है? पूछा गया आपको 4 ऑप्शन देकर, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के मध्य कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, चरण गंगा। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से चरण गंगा नदी प्रवाहित होती है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया जिले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 10, निम्नलिखित में से किस राज्य को कसूती कढ़ाई के लिए जीआई टैग दिया गया है? पूछा गया आपसे किस राज्य को कसूती कढ़ाई के लिए जीआई टैग दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य को कसूती कढ़ाई के लिए जीआई टैग दिया गया है। कर्नाटक की सिरसी सुपारी, कसूती कढ़ाई, कोल्हापुरी चप्पल आदि को जीआई टैग मिला है। 2004 में दार्जिलिंग टी जीआई टैग प्राप्त करने वाला भारत का प्रथम भारतीय उत्पाद है। तो इसे भी आपको याद रखना है, यह भी पूछा जा सकता है। भारत का प्रथम भारतीय उत्पाद जिसे जीआई टैग दिया गया था तो वह है दार्जिलिंग टी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 11, रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे कौन सी होती है? पूछा गया आपसे जो रडार सिस्टम होता है उसमें उपयोग की जाने वाली तरंगे कौन सी होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, सूक्ष्म। रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे सूक्ष्म तरंगे होती हैं। रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। याद रखना है आपको इसका फुल फॉर्म, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। और रडार का आविष्कार टेलर व लियो यंग ने किया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 12, निम्नलिखित में से तापमान की एसआई इकाई कौन सी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है इनमें से तापमान की एसआई इकाई कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, केल्विन। केल्विन तापमान की एसआई इकाई होती है। केल्विन पैमाने पर न्यूनतम ताप 273 डिग्री केल्विन होता है तथा अधिकतम ताप 373 डिग्री केल्विन होता है। तो यह दोनों ही आपको याद रखना है, यह भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 13, किस देश की 18 वर्षीय मनीजा तलाश पहली महिला ब्रेक डांसर बनी है? पूछा गया आपसे किस देश की 18 वर्षीय मनीजा तलाश पहली महिला ब्रेक डांसर बनी है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान देश की 18 वर्षीय मनीजा तलाश पहली महिला ब्रेक डांसर बनी है। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हैं अशरफ गनी अहमदजई। याद रखना है आपको इनके बारे में, यह भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 14, वह ब्याज की दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक अपनी लघु अवधि की ऋण जरूरतों को पूरा करने के लिए आरबीआई से धन उधार लेते हैं। पूछा गया आपसे वह वाणिज्यिक दर क्या कहलाती है?
जिस पर लघु अवधि के लिए व्यापारिक बैंकें जो होती हैं वह आरबीआई से धन उधार लेती हैं। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको इसका राइट आंसर चुनना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, बैंक दर या बैंक रेट। बैंक रेट पर जो व्यापारिक बैंकें होती हैं वह अपनी लघु अवधि के लिए जो ऋण जरूरतें होती हैं उन्हें पूरा करने के लिए आरबीआई से धन उधार लेते हैं। बैंक रेट वह रेट है जिस पर आरबीआई व्यापारिक बैंकों को प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियों पर कर्ज प्रदान करता है। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है और वर्तमान में इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जो कि इसके 25वें गवर्नर हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 15। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एफडीडी का पूर्ण रूप क्या है? पूछा गया आपसे, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एफडीडी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एफडीडी का पूर्ण रूप होता है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। यह एक मैग्नेटिक डिवाइस है जिसका उपयोग डाटा स्टोरेज करने में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 16। किसी औसत वयस्क के व्यक्ति के लिए जो ध्वनि की श्रव्य सीमा है वह कितनी होती है? पूछा गया आपसे, किसी औसत व्यक्ति के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा कितनी होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। औसत वयस्क व्यक्ति के लिए ध्वनि की जो श्रव्य सीमा होती है वह 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज को श्रव्य तरंगे कहते हैं जिन्हें मनुष्य सुन सकते हैं। ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगों का उदाहरण होती हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 17। इनमें से कौन सा गूगल का एक ऐसा नया ऐप है जिसका लक्ष्य प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को हिंदी और अंग्रेजी के पठन कौशल सीखने में मदद करना है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको यहाँ पर और आपसे पूछा गया है इनमें से गूगल का ऐसा कौन सा एक नया ऐप है जिसका लक्ष्य प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को हिंदी और अंग्रेजी में पठन कौशल सीखने में मदद करना है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, बोलो ऐप। बोलो ऐप गूगल का एक नया ऐप है जिसका उद्देश्य बच्चों को हिंदी और अंग्रेजी में पठन कौशल सीखने में मदद करना है। यह ऐप प्राइमरी स्कूल के बच्चों को हिंदी और अंग्रेजी सिखाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 18। लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पूछा गया आपसे, लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, जंग लगना। लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया को जंग लगना कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 19। पंडिताई तथा तांत्रिक क्रिया करने वाले गोंड क्या कहलाते हैं? पूछा गया आपसे, पंडिताई तथा तांत्रिक क्रिया करने वाले गोंड क्या कहलाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी, ओझा। पंडिताई तथा तांत्रिक क्रिया करने वाले गोंड ओझा कहलाते हैं। गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है तथा गोंड मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप लोगों को एमपी पुलिस एग्जाम 2016, 2017, एमपी पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2016, 2017, एमपी पुलिस पटवारी एग्जाम 2017, एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2019 एवं अन्य सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर्स पेपरों की वीडियो देखना है तो आप उन्हें मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। और आप इन सभी एग्जाम्स के लिए मॉडल सेट पेपर भी मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। और इन सभी वीडियोस की पीडीएफ फाइल फ्री में डाउनलोड करने के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 20। कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है? पूछा गया आपसे, कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, अगरिया जनजाति। अगरिया जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है। सर्वप्रथम लोहे की खोज अगरिया जाति के द्वारा ही की गई थी। यह जनजाति स्वयं को लोहार भी कहती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कौन सी जनजाति स्वयं को लोहार भी कहती है? तो आपका आंसर होगा अगरिया जनजाति और यह लोहासुर को अपना देवता मानती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, चीन ने अभी हाल ही में जिस रोबोट प्रोटोटाइप को लॉन्च किया उसका भार कितना है? पूछा गया आपसे, चीन ने अभी हाल ही में जिस रोबोट प्रोटोटाइप को लॉन्च किया है उसका भार कितना है? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर सी, 30 किलो।
चीन ने अभी हाल ही में रोबोट प्रोटोटाइप को एक लॉन्च किया है जिसका भार है 30 किलो। चाइना ने इसे 27 अप्रैल 2021 को लॉन्च किया है। यह ग्रह भविष्य की तकनीकों को मार्ग प्रशस्त करेगा जो क्षुद्र ग्रहों पर खनन करने में सक्षम होगी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 22। किस देश ने एक सप्ताह के भीतर भारत में एक बड़ा ऑक्सीजन संयंत्र भेजने की योजना बनाई है? पूछा गया आपसे किस देश ने एक सप्ताह के भीतर भारत में एक बड़ा ऑक्सीजन संयंत्र भेजने की योजना बनाई है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी देश ने। भारत में कोविड-19 के कारण ऑक्सीजन की जो कमी हुई है उसके कारण लोगों की मृत्यु हो रही है, तो जिसके तहत जर्मनी के राजदूत वाल्टर ने जे लिंडनर ने इस बारे में 28 अप्रैल 2021 को सूचित किया है कि जर्मनी एक बड़े ऑक्सीजन संयंत्र को भारत में भेजने की तैयारी कर रहा है जिससे लोगों को ऑक्सीजन प्रदान करने की क्षमता संचालित होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 23। कौन सा जीव वर्मी कंपोस्टिंग में मदद करता है? पूछा गया आपसे कौन सा जीव वर्मी कंपोस्टिंग में मदद करता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2, केचुआ। केचुआ वह जीव है जो वर्मी कंपोस्टिंग में मदद करता है। केचुआ को किसानों का मित्र भी कहा जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 24। समय को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? पूछा गया आपको समय मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, क्रोमोमीटर। समय मापने वाले यंत्र को क्रोमोमीटर कहा जाता है। आगे चलते हैं अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 25। इनमें से कौन सी एक वायरल बीमारी है? पूछा गया आपसे इनमें से कौन सी एक वायरल बीमारी है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, पोलियो। पोलियो एक वायरल बीमारी है। पोलियो के टीके की खोज जॉन्स साल्क ने की थी। यह आपको याद रखना है, यह भी पूछा जा सकता है। और 2016 में भारत देश को पोलियो मुक्त देश घोषित कर दिया गया है, तो यह भी आप याद रखें, यह भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 26। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 222 एक न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण से किससे संबंधित है? पूछा गया आपसे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 222 एक न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरण किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, राज्य सरकार से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 222 के अनुसार एक न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण राज्य सरकार से संबंधित है। और वर्तमान में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक हैं। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है तथा इसकी 2 खंडपीठ है जो कि इंदौर व ग्वालियर में स्थित है। जबलपुर को मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 27। गैर हरित वनस्पति में निम्नलिखित में से किसकी कमी होती है? पूछा गया आपसे गैर हरित वनस्पति में निम्नलिखित में से किसकी कमी होती है? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 1, क्लोरोफिल की। गैर हरित वनस्पति में क्लोरोफिल की कमी होती है और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न कर पाते हैं, तो इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 28। रोडेशिया म्यूरिडी किसका वैज्ञानिक नाम है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है इनमें से किसका वैज्ञानिक नाम रोडेशिया म्यूरिडी है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1, चूहा। चूहे का वैज्ञानिक नाम रोडेशिया म्यूरिडी है और चूहे को मारने में जिंक फास्फाइड का उपयोग किया जाता है, तो इसे भी आप याद रखें, यह भी कई बार पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 29। मेंजीफेरा इंडिका, सोलेनम, ट्यूबिरोसम और पेंथ्रालियो, इन नामों में इंडिका, ट्यूबिरोसम और लियो क्या प्रतिनिधित्व करते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है मेंजीफेरा इंडिका और ट्यूबिरोसम और पेंथ्रालियो, इन नामों में इंडिका, ट्यूबिरोसम और लियो क्या प्रतिनिधित्व करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है जाति संकेत पद का। यह सभी इंडिका, ट्यूबिरोसम और लियो जाति संकेत पद का प्रतिनिधित्व करते हैं। और जो मेंजीफेरा इंडिका है यह आम का वैज्ञानिक नाम है और सोलेबम ट्यूबिरोसम आलू का वैज्ञानिक नाम है, पेंथ्रालियो शेर का वैज्ञानिक नाम है, होमो सेपियंस मानव का वैज्ञानिक नाम है और राना टिग्रिसा मेंढक का वैज्ञानिक नाम है, बोस इंडिकस
गाय का वैज्ञानिक नाम है, तो यह विशेषता वैज्ञानिक नाम है जो कि एग्जाम्स में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो इन्हें आप अच्छे से याद कर लें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 30। 1917 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह किसके समर्थन में किया गया था? पूछा गया आपसे 1917 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह किसके समर्थन में किया था? तो यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको आपका राइट आंसर चुनना है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3, उन किसानों के लिए जो फसल की विफलता और महामारी से प्रभावित थे। 1917 में महात्मा गांधी जी ने खेड़ा जिले से उन किसानों के लिए सत्याग्रह शुरू किया था जो कि फसल की विफलता और महामारी से प्रभावित थे। इस आंदोलन को प्रथम असहयोग आंदोलन कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए क्विज रखी है जिसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। आज की क्विज है हरियाणा उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? पूछा गया आपसे हरियाणा उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। और दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन जरूर दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। जय हिंद दोस्तों।